सोहबत अल्लाह वालों की। देखिए, हम मुसलमान भी अपना बहुत सारा काम इतवार को करते हैं। ईद उनकी है, नसारा की, मगर हमारी भी एक छोटी ईद इतवार को हो जाती है। बच्चों को पैसा देना, घुमाना फिराना, खिलाना पिलाना, सैर तफरीह, प्रोग्राम, मंगनी, शादी, ब्याह, ये सब हम लोग नसारा के ईद के दिन करते हैं। हम लोगों ने अपनी ईद को छोड़ दिया। शनीचर यहूदियों की ईद है। शनीचर का दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों को दिया है। ज्यूइश वो अपना दिन शनीचर को मनाते हैं, तो उस हिसाब से मुसलमानों को सोमवार का दिन देना चाहिए था, सीरियल वाइज। शनीचर यहूदी, इतवार ईसाई और सोमवार मुसलमान। मगर अल्लाह ने ये तरतीब उलट दी। बजाय सोमवार के मुसलमानों को जुमा का दिन दिया। तो ये दिन हम लोगों के लिए हर हैसियत से मुबारक है। मस्जिद में आना, खुतबा का सुनना, अगर वाद नसीहत की बात है तो उसको ध्यान लगाकर गौर से सुनना और उस पर अमल करने की नीयत करना, ये सब जुमा के दिन होता है। और दूसरे मज़ाहिब में जुमा के तौर पर इस तरह का इज्तिमा नहीं होता है। होता है, वहाँ भी लोग गिरजा में जाते हैं, मगर वो सिर्फ चंद बाइबल की आयतें होती हैं और उसको वो पढ़ के सुनाते हैं, और वो भी मुकर्रर किया हुआ है, बंधा हुआ है कि वही पढ़ेंगे, दूसरा नहीं। आप जाके गौर कीजिए। मैं तो बहुत गया हूँ, पादरियों का बयान सुना है, गिरजा में भी गया हूँ, मगर वो उनका एक मुकर्रर किया हुआ श्लोक है जिसको वो हर इतवार को पढ़ते हैं। न आगे से कुछ पढ़ते हैं, न पीछे से कुछ पढ़ते हैं, न उसको कभी उन्होंने शुरू किया है और न कभी उसको उन्होंने ख़त्म किया है। एक रस्म है जो वो अदा कर रहे हैं, मगर मुसलमानों में ऐसा नहीं। मुसलमानों में आप देखेंगे कि इस जुमा को कुछ बयान हुआ, उसके बाद वाले में फिर कुछ और बयान हुआ, फिर उसके बाद कुछ दूसरा मजमून आया। हमारे यहाँ उन्वानात बदलते रहते, और जिस उन्वान की जब ज़रूरत पड़ती है उसी हिसाब से उसको बयान किया जाता है। उसमें मौजूदा हालात का भी तज़किरा होता है, हालात हाज़िरा पर भी गुफ्तगू होती है, आइंदा के लाए अमल पर भी गुफ्तगू होती है, आइंदा क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जुमा के खुतबे में मौजूद हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र और एहसान है कि उसने हम लोगों को मुसलमान बनाया और मुसलमान के ख़ानदान में पैदा किया। अगर हम मुसलमान न होते तो हम जुमा की खुशबू भी नहीं पा सकते थे। इसकी कोई भनक भी हम लोग को नहीं लगती कि क्या होता है जुमा। बहरहाल ये हर लिहाज से इस्लामी भाइयों के लिए बहुत मुफीद दिन है। नहाने का हुक्म है। जो आदमी हफ्ता भर से नहीं नहाया है या मौका नहीं मिला, उसको जुमा के दिन ज़रूर नहाना चाहिए।
हमारे इमाम साहब तो गुस्ल को वाजिब करार नहीं देते, मुस्तहब कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, मगर और दीगर अइम्मा के नज़दीक जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब है, वाजिब करार दिया गया गुस्ल को। उसमें बहुत सारी मसलहतें हैं। एक आदमी मजदूरी में लगा रहता है, कामकाज में लगा रहता है, बदन में गंदगी रहती है, मैल रहता है, कपड़े तब्दील नहीं करता है, जो कपड़ा पहना हुआ है उसी कपड़े को आ जाता है पहनकर और बीच में सफ में घुस जाता है। अब उसके बदन से इस्माइल आ रही है, बदबू आ रही है, तो ये नमाजियों की तकलीफ का बाइस बनता है। इसलिए कपड़ा बदलने का भी हुक्म है जुमा के दिन। साफ सुथरे कपड़े पहनो, नहा धोकर मस्जिद में आओ, ताकि तुम्हारे उस अमल से किसी दूसरे मुक्तदी को और मुसल्ली को तकलीफ न हो। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जुमा का ख़ास मकसद है मुसलमानों को दीन समझाना। जुमा से पहले का जो खुतबा है ये मसनून है। मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, या जितने भी इमाम हैं, नमाज से पहले जो बयानात होते हैं, मवाइज़ होते हैं, ये सुन्नतों में दाखिल है। कोई ये न समझे कि ये बिदअत है, कोई ये ना समझे कि ये बिदअत है या बात की चीज़ है, ऐसा नहीं है। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा के दिन खुतबा देते थे और किसी को मुकर्रर करके रखा था कि खुतबा देने से पहले वो कुछ बयान करे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न मसऊद और इस तरह के जो उलमा थे मुसलमानों के अंदर, सहाबा में, उनको तकरीर करने का मौका दिया जाता था कि वो 10 मिनट 15 मिनट कुछ बोलें, दीन के अहकामात मुसलमानों को बताएं। उसके बाद खुतबा होता था। इसका सबूत हदीसों में मौजूद है। तो ये खुतबा जो अभी आप सुन रहे हैं उर्दू में, ये भी खुतबा मसनूना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिंबर पर जो खुतबा पढ़ा जाए वो है। मिंबर का खुतबा तो बहुत मुख्तसर होना चाहिए और उस खुतबे की अजान भी बहुत मुख्तसर होनी चाहिए। मैं अजान देने वालों को भी कह रहा हूँ, खुतबे की अजान को लंबी नहीं करना चाहिए। खुतबा छोटा, नमाज बड़ी। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खुतबा छोटा पढ़ो, नमाज को लंबी करो। मगर आजकल उल्टा हो रहा है, खुतबा भी बहुत लंबा और नमाज भी बहुत लंबी। अब इमामों को कौन अकल दे, वो तो खुद इमाम है। उनको अगर समझाया जाए तो वो उल्टे गले पड़ जाएंगे। तो वाह साहब, इतना ज़माने से हम करते आए हैं और आज आप नया नया मौलवी, नया नया फतवा। मगर ऐसा नहीं है, वो इमाम नावाकिफ है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से नावाकिफ है, जो इज्तिमाई नमाजों को लंबी करता है। अब हम अगर ठेठ जबान में कहें तो बात खराब हो जाएगी। किरत झाड़ता है, ठेठ जबान में यही कहा जाएगा कि जो इस तरह के कारी लोग हैं वो जुमा की नमाज में अपनी किरत का मुजाहरा करते हैं और पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। धूप में लोग खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं। ऐसा आदमी खड़ा हुआ है कि जिसका खड़ा होना मुश्किल है, मुश्किल से खड़ा हुआ है, घुटनों में दर्द है, कमर में तकलीफ है।
मगर इन इमामों को उन लोगों की कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। दुआ मांग रहे हैं तो मांगे जा रहे हैं। जितनी दुआएं याद है सब का सब पढ़ दिया। ये बेइल्मी की बात है। अल्लाह के रसूल ने ऐसा पसंद नहीं किया, बल्कि जब लोगों ने शिकायत की हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह के रसूल ने यमन का गवर्नर बना के भेजा था, तो उनके बारे में लोगों ने आके कहा कि या रसूलुल्लाह, ये मुआज बड़ी लंबी नमाजें पढ़ाते। तो हुजूर ने हजरत मुआज को बुलाकर सख्त लहजे में कहा कि अरे मुआज, तुम लोगों को दीन से बरगश्ता करना चाहते हो? तुम लोगों को नमाज से दूर करना चाहते हो? क्यों इतनी लंबी नमाज पढ़ाते हो? अब हुजूर की वो हदीस उसमें जोड़िए कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे पीछे कमजोर भी हैं, जरूरतमंद भी हैं, औरतें भी हैं, दूध पिलाने वालियां भी हैं, बच्चे वालियां भी हैं। उस जमाने में आम रिवाज था मस्जिदों में औरतों का आना। अभी भी कहीं कहीं मस्जिद में है, हालांकि इसका इंतजाम करना चाहिए। औरतों को मस्जिदों से दूर रखना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। उनको दीन आएगा कैसे? फिर वो दीन सीखेंगी कहां? मसला मसाइल से कब वाकिफ होंगी, कहां वाकिफ होंगी, कौन वाकिफ कराएगा? अब ये अलग बात है कि ये फितनों का दौर है। अम्मा आयशा जी ने जो मना किया था उस वक्त फितने के डर से, फितने का खौफ। लेकिन बहरहाल फितने का जितना भी खौफ हो, इल्म दीन का सीखना तो फर्ज है ना, सिखाना भी फर्ज है, औरत पर भी मर्द पर भी। तो हुजूर ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि लंबी नमाज मत पढ़ाया करो, कमजोरों का ख्याल करो, बीमारों का ख्याल करो, ज़ईफों का ख्याल करो। बाज़ जगह हम मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं, अभी तो खैर हम कुर्सी पे पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों से डॉक्टर ने हमें मना किया है रुकू और सजदा करने से। अल्लाह की मर्जी है। लेकिन जिस ज़माने में हम नमाज पढ़ा करते थे, पढ़ाते थे, तो रुकू में बहुत मुख्तसर तस्बीह पढ़नी चाहिए, इसलिए कि हर आदमी के बस की बात नहीं है रुकू में झुके रहना। और ये इमाम ऐसा है कि ये झुका के रखता है, बूढ़े को भी झुका के रखता है, उठने नहीं देता, हालांकि बहुत तकलीफ से झुका हुआ है वो। ये शऊर है, शऊर की बातें हैं। इस्लाम कोई ऐसा वैसा मजहब नहीं है कि जिसमें धड़िया धसान हुक्म दे दिया गया, नहीं, हर चीज का ख्याल रखा गया है, हर चीज का ख्याल रखा गया है। आपने वो देहाती का किस्सा सुना होगा, नया नया नमाज शुरू किया, हल बैल लेके मस्जिद की तरफ सुबह सुबह गया, बेटा को खड़ा किया कि तुम देखो हम मस्जिद से अभी नमाज पढ़ के आ रहे हैं। अब वो जो गया मस्जिद में नमाज पढ़ने, तो इमाम साहब ने सूरह रहमान लगा दिया। अब ये बड़े मियाँ परेशान, नया नया नमाजी, कब खत्म हो कब खत्म हो, देर हो रही है, धूप हो जाएगी, दूर जाना है, बहुत कुछ सोच रहा है वो। आखिर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने नीयत तोड़ी और घूम के बाहर अपने नाती या पोता जो भी था कहा कि ए बउआ, अरे जरा हल बैल को चारा पानी कर दो, हम तो पढ़ ले ये हरामिया के फेरे में। ये उसकी अपनी जबान है, मगर
माइंडेड देखो क्या है। तो ये तो एक किस्सा हमने बता दिया लतीफा के तौर पर, वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नमाज में हैं मगर सोच रहे हैं कि जल्दी खत्म करें। ये क्या कर रहा है इमाम साहब, पढ़े जा रहा। शॉर्ट करना चाहिए। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये मस्जिदें, जुमा का खुतबा इंसान को दीन और ईमान और तौहीद और रिसालत के ऊपर कायम रखता है। ये हर हफ्ता की तकरार, ये हर हफ्ता दीन की बातों को दोहराना, अल्लाह उसके रसूल के नाम को सामने पेश करना और उस पर खुतबा देना, खुतबा पढ़ना। खुतबा बहुत मुख्तसर होता है। अल्लाह के रसूल का कोई खुतबा 5 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। पूरी हदीसें पढ़ जाओ, बुखारी, तिरमिज़ी, जितनी भी सहा सित्ता की किताबें हैं, सब में पढ़ जाओ कि कोई भी खुतबा आपका 5-7 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। तो बहुत से लोग उस पर अमल करते हैं, मगर बाद बेवकूफ़ ऐसे हैं कि वो किताब लेके खड़े हो जाते हैं। अब किताब में जितना लिखा हुआ है अलिफ से लेके या तक, वर्क खोलते जा रहे, पढ़ते जा रहे। पहले के ज़माने में उर्दू में खुतबा होता था। थोड़ी सी अरबी पढ़कर फिर उसका तर्जमा लोग उर्दू में करते थे। अब वो रिवाज उर्दू का ख़त्म हो गया। अब उर्दू पहले बोल दी जाती है, उसके बाद अरबी पढ़ी जाती है। ये सिस्टम अब हो गया, मगर पहले दोनों एक साथ था। हमारे बचपन में भी हमने देखा है, इमाम लोग खुतबा पढ़ते थे तो उसमें उर्दू के अशार वगैरह भी होते थे। उसका एक शेर हमें याद है, आपको सुना दें। खुतबा में पढ़ा जाता था कि काम वो कर लो प्यारे जिसके बाइस गोर में, काम वो कर लो प्यारे जिसके बाइस गोर में, बागे जन्नत से खुले खिड़की हवा के वास्ते। पुराने लोगों को शायद आज भी याद होगा ये, बागे जन्नत से खुले खिड़की हवा के वास्ते, ऐसा काम कर लो। तो ये सब खुतबात में पढ़े जाते थे और लोगों को इसकी तरफ, दीन की तरफ मुतवज्जा और माइल किया जाता था। बार कैफ आज मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के बारे में फरमाया, अलम नजअल लहू आइनैन, ऐ इंसान क्या तुझको हमने 2 आंखें नहीं दी, वलिसानन व शफतैन, क्या तुझको हमने बोलने के लिए जबान नहीं दी, चखने के लिए जबान नहीं दी, वहदैनाहुन नजदैन, जबान भी दी और 2 होंठ भी दिए। 2 होंठों का भी तज़किरा, शफतैन कहते हैं 2 होंठ। तो एक तो जबान दी और फिर उसके लिए 2 होंठ दिए। अब ये होंठ की क्या कीमत है, नऊज़ु बिल्लाह। अगर किसी के होंठ कट जाए तो उससे पूछो, कि उसको बात करने में कितनी तकलीफ होती है। जबान है मगर जबान का साथ देती है ये दोनों होंठ ऊपर नीचे वाले। तो अल्लाह ने होंठ का भी खास तौर से तज़किरा किया, अलम नजअल लहू आइनैन, 2 आंखें दी तुम्हारे लिए, 2 आंखें हमने बनाई, वलिसानन व शफतैन, जबान दी और 2 होंठ दिए। मालूम ये हुआ कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी नेमतें दी हैं, उन नेमतों की हिफाजत उस पर वाजिब है। सेहत जो उसको कहते हैं, तंदुरुस्ती, फिटनेस, ये सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की। हम तो बीमार रहे ना 2 महीना,
हमने भुगता, अल्लाह हमें उसका अज्र दे। बहुत सब्र किया हमने। कोई नहीं है, पानी पीना है, अब आवाज दे रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। हम बेड से उतर नहीं सकते, उतर के बेड पे चढ़ नहीं सकते, चारों तरफ से ग्रिल लगी हुई रहती है हॉस्पिटल बेड में, मरीज उसमें से नीचे नहीं आ सकता जब तक उसको कोई उठा के बैठाए नहीं और पकड़ के उतारे नहीं, उस वक्त तक नहीं उतर सकता वो। तो सेहत कितनी बड़ी नेमत है। जो लोग बीमार पड़ जाते हैं उनसे पूछिए, वो उन नेमतों की कदर करेंगे जो अल्लाह ने हमें हाथ, पांव, आंख, कान, नाक, जबान, होंठ, इन चीजों की शक्ल में अल्लाह ने अता फरमाया। हदीस शरीफ में है, अल अब्दुल मुमिनुल कवी अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनीन अज़्ज़ईफ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आका मौला ने फरमाया कि जो ताकतवर मोमिन है, सेहतमंद मोमिन है, वो अल्लाह के नजदीक बहुत महबूब है उस मोमिन से जो कमजोर और बिल्कुल नातवा। आज हमारे यहां सेहत का ख्याल रखने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। जो पाया खा लिया, रास्ते में खा लिया, फुचका वाला मिला फुचका खा लिया जी, चाट पकौड़ा मिला तो चाट पकौड़ा खा लिया, पेट को खराब कर लिया, गैस हो गया, गैस में रात भर सोए नहीं, नींद नहीं आई, ये सारी परेशानी हम झेल लेते हैं। हम अपनी सेहत का कोई ख्याल नहीं करते, उसकी हिफाजत नहीं करते, उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं और सेहत को बिगाड़ते रहते हैं। मगर हुक्म क्या है? हुक्म यह है कि अपने आप को कवी और मजबूत बनाओ, कमजोरी की तरफ मत ले जाओ अपने जिस्म को। इस्लाम को ताकतवरों की जरूरत है, सिपाहियों की जरूरत है, सिपाहियाना जिंदगी अख्तियार करो। अल्लाह के रसूल ने तमाम सहाबा को सिपाही बनाया था दीन का। हालांकि सब परहेजगार थे, सब नमाजी थे, सब तहज्जुद गुजार थे, सब तस्बीहात पढ़ने वाले थे, तिलावत करने वाले थे, मगर उनकी सेहत मजबूत थी। वो दौड़ भी लगाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की दौड़ लगवाते थे, रेस, कौन आगे निकलता है। तुम क्या समझते हो इस्लाम कोई साधुइज्म का मजहब है? जट्टा बढ़ा लो और मट्टी मल लो और एक जगह आसन जमा के बैठ जाओ। नहीं, इस्लाम साधुइज्म के खिलाफ है, साधु है ही नहीं इस्लाम में। और जो लोग जानबूझकर दरगाहों पर बैठे हुए हैं, साधु बने, वो भी एक साधु है। जट्टाधारी वो भी एक साधु है। और बैठ के वहां किसी को फूंक के दे रहा है, किसी को तावीज दे रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। ये लोगों के ईमान और अमल को बिगाड़ने वाले लोग, खबरदार इनके पास कभी मत जाया करो। अगर बोले कि तुम्हारे ऊपर 7 जिन्नात है तो उसके मुंह पर 7 जिन्नातों को मार दो। कहा कि हम इसमें से एक को भी नहीं मानते हैं। ऐसा बोल रहे हैं आजकल लोग। अभी कल एक आदमी के बारे में मालूम हुआ, मटिया बुरुज में दुकान खोल के बैठा हुआ है। तो उसने हमारे एक रिश्तेदार के बच्चे को कहा कि इसके ऊपर 7 जिन्नात। देखिए तो ये इल्म गैब का दावा है कि नहीं है?
अगर उससे पूछा जाए कि उन सातों का नाम बताओ, कौन कौन है, कहां से आया है, तो नहीं बता सकेगा, बगल झांकने लग जाएगा वो। तो ये चीजें मुसलमानों को कमजोर करने वाली। अल्लाह पे जो मुसलमानों का यकीन है, ईमान पर यकीन है कि जो होता है खुदा की तरफ से होता है, जो करता है खुदा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इसको जा बजा बयान फरमाया। वहीं यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे, तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ने किसी तकलीफ को लिख दिया है, बिजुर्रिन फला काशिफ लहू, उसको मिटाने वाला कोई नहीं है, इल्ला हू, सिवाय उसके। उस तकलीफ को, उस मुसीबत को दूर करने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। आगे फरमाते हैं वहीं यमसस्क बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिह। और अगर तुम्हें कोई नेकी पहुंचाना चाहे, तुम्हें किसी खैर से मुशर्रफ करना चाहे, सरफराज करना चाहे, तो उसके खैर को कोई छीन नहीं सकता। किसी की मजाल नहीं है कि उससे वो उस चीज को छीन ले जो अल्लाह ने उसको बतौर नेमत अता फरमाए। वही हम सस्क बखैरिन फला राद्द लिफज़लिह, उसके फजल को लौटाने वाला कोई नहीं। कि एक मुसलमान का अकीदा और ईमान इस पर होना चाहिए। सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा को सिपाहियाना जिंदगी अता फरमाई थी। सुबह में उठो, तहज्जुद के वक्त उठो, शाम को सवेरे सो जाओ। ये किसकी तालीम है? आका मौला की तालीम। आज इन तालीमात पर कौन अमल कर रहा है मालूम है? योगी जी, मोदी जी। हालांकि इन लोग को जी नहीं कहना चाहिए, मगर लगा हुआ है। ये लोग सुबह सवेरे 4 बजे उठने वाले लोग हैं, याद रखो। 4 बजे से उठ के योग करते हैं, आसन करते हैं, और उसी हिसाब से उनके जितने अमाल हैं बंधे हुए वो सब करते हैं। कसरत करते हैं, दंड मुक्तर करते हैं, और उसके बाद मुंह धोकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता उनका क्या होता है? हमारे नाश्ते में उनके नाश्ते में जबरदस्त जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहां नाश्ते में है निहारी की हड्डी, नल्ली और इस तरह की चिकनाई की चीजें, बदन को मोटा करने वाली चीजें, ये हम सब अपने नाश्ते में रखते हैं। मक्खन, घी, टोस्ट, अंडा। खैर खाना मना नहीं है, हिसाब से खाया जा सकता है। बदन को मजबूत रखने के लिए तो ग़िज़ा की भी जरूरत है ना। हम ये नहीं कहते कि आप घास भूसा खाइए, घास भूसा खाने को हम नहीं कहते हैं, मगर हम ये कहते हैं कि इत्तिदाल से खाइए, खाने पीने में एहतियात कीजिए, अल्लम गल्लम चीजें मत खाइए, ताकि आपकी सेहत बनी रहे। सेहत बड़ी नेमत है, इस नेमत को बचा के रखो। तो ये सुबह का उठना मुसलमानों ने छोड़ दिया, छोड़ दिया सुबह का उठना। नमाज भी गई, सब कुछ गया। अब 9-10 बजे से पहले कोई नहीं उठता। घरों में बेल बजाते रहो, घंटी बजाते रहो, मालूम हुआ कि सब सोए हुए। 9, 9:30, 10। ये कौम कभी फलाह नहीं पा सकती, याद रखो। 10 बजे तक सोने वाली कौम कभी फलाह नहीं पा सकती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स
सुबह को उठने के बाद सो जाता है, उसकी रोजी तंग कर दी जाती है, तंगी का शिकार हो जाता है वो, उसकी रोजी में कमी कर दी जाती है। इसलिए अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे अमल करो, किसी की बात मत मानो। हम बोल रहे हैं, हमारी बात मत मानो। अल्लाह के रसूल का तर्ज अमल देखो, सहाबा का तर्ज अमल देखो, औलिया इकराम का तर्ज अमल देखो। उनमें से कोई भी दिन में सोने वाला नहीं, 9-10 बजे तक सोने वाला नहीं, सब सुबह के बेदार होने वाले। सुबह की बेदारी है गिरां। अल्लामा इकबाल ने कहा है गिरां किस कदर तुम पर सुबह की बेदारी है। शिकवा जवाब में अल्लामा इकबाल ने कहा किस कदर तुम पे गिरां सुबह की बेदारी है। हम सुबह को उठना नहीं चाहते, देर तक सोने के आदी हो गए मुसलमान। इसलिए याद रखो, तुम्हारे काम में बरकत नहीं होगी। देर से सोने की आदत खत्म करो, सवेरे उठो। रात को देर तक गप मार रहे, मोबाइल देखने, बिस्तर पे पड़े पड़े मोबाइल देख रहे 12 बजा, 1 बजा, 1:30 बजा। ये जिंदगी कैसी जिंदगी अपनाई है आपने? अभी आपको बहुत काम करना है हिंदुस्तान में, याद रखिए। बादल आ रहा है, घटा छाई हुई है, बरसने वाली है। और ये मत सोचो कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हमारे दुश्मन हमें बर्बाद करने और तबाह करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज ही देखो ना, सुप्रीम कोर्ट ने जहरीली तकरीरों के बारे में गौर फिक्र करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट उसको कुछ नहीं करेगा। जो जितना जहर उगलना है उगले, जो जितनी नफरत फैलाना है फैलाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसने कहा कि हम इस दरखास्त पर गौर नहीं कर सकते। दरखास्त ये दी गई थी कि ये जो तकरीरें हो रही हैं, हेट स्पीच, इसको रोका जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए। कोई किसी को गाली दे रहा, कोई नबी को गाली दे रहा, कोई रसूल को गाली दे रहा, कोई मुसलमानों को कत्ल करने की धमकी दे रहा है, कोई कह रहा है कि इनकी बहू बेटियों को बेइज्जत करे। कोई लगाम नहीं है किसी के मुंह पर। जिसका जो जी चाह रहा, जिसके जो मुंह में आ रहा है बक रहा है। मगर अब सुप्रीम कोर्ट को हम क्या कहें? यहां की अदालत आलिया है, उसकी समझ में नहीं आ रही है ये बात। उसके पास रिपोर्ट नहीं है कि लोग क्या क्या बकवास स्टेज में बैठ के और अपने लोगों में बैठकर टीवी पर, सोशल मीडिया पर क्या क्या बकवास कर रहे हैं, क्या क्या गलाजत अपने मुंह से उगल रहे हैं, कितनी नफरत का जहर फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं जानता, उसके जजों को मालूम नहीं है वो किस दुनिया में रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं वो, जो उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया कि हम इन दरखास्तों पर गौर ही नहीं करेंगे। मतलब यह है कि जो हो रहा है वो होने देंगे, इसमें रुकावट का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो क्या मतलब हुआ? वो दरवाजा नफरत का खुला रखना चाहते, उसको बंद नहीं करना चाहते हैं, उसको खुला रखना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जहर उगला जा सके और ज्यादा से ज्यादा नफरतें फैलाई जा सके। हमको तो यही मंशा मालूम होता है, वरना इसमें इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं।
कोई आदमी अगर किसी से कहे, मामूली आदमी भी, कि देखिए फलाना आदमी हमको गाली दे रहा है, तो कम से कम उसके जहन में तो ये बात आएगी कि भाई क्यों गाली दे, मत दो, अच्छी बात नहीं है, कुछ तो बोल सकता है। मगर उन्होंने चुप्पी साध ली कि जो कोई जो कुछ बोले, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोलने दो जो बोल रहा है, तो ये हमारी अदालत आलिया का फैसला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि नफरतें और बढ़ेंगी, इस किस्म की तकरीर करने वालों की हिम्मत बढ़ेगी और भी खुलकर वो मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको छूट दे दी। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त बहुत खराब आ रहा, हमारे लिए भी और लोगों के लिए जो है वो तो है ही है, लेकिन हमारे लिए खास तौर से मुसलमानों के लिए बहुत खराब वक्त आ रहा। इसलिए अपने आप को हर तरह से दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिए, सेहत के साथ, तक़वियत के साथ, दयानत और अमानत के साथ, दीनदारी के साथ, तक़वा के साथ, अल्लाह से मोहब्बत और उसके ताल्लुक के साथ मजबूती कायम कीजिए, वरना हमें धूल की तरह से उड़ा दिया। जैसे हवा चलती है ना, हवा चलती है और धूल उसमें उड़ जाती है, उसका फिर कहीं पता नहीं लगता, खसो खाशाक उसको बोलते हैं। तो जब इस तरह से जुल्म की आंधी अगर चलेगी तो हम खसो खाशाक की तरह उड़ जाएंगे, हमारा कहीं पता भी नहीं चलेगा। और बहुत से ममालिक में ऐसा हुआ है, तारीख हमारे सामने है, मिसाल हमारे सामने है। आजकल जालिम का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। फिलिस्तीन को सामने रखिए, लाखों लाख इंसानों को बांट डाला गया, अभी भी मारा जा रहा है, बम अभी भी गिराया जा रहा है, भूख से तड़प रहे हैं लोग, प्यास से तड़प रहे हैं लोग, मगर कोई उनके मुंह में पानी देने वाला नहीं। जो ग़िज़ाई ट्रक अरब ममालिक की तरफ से भेजे जा रहे हैं, ग़िज़ाओं के खाना पानी बोतल, उसको इसराइल के जालिम हुक्मरानों ने सरहद पर रोक दिया है, उसको फिलिस्तीन के अंदर जाने नहीं दे रहे। देखो, ये है दुश्मन। दुश्मन तुमको खाने नहीं देगा, दुश्मन तुमको भूखा मारेगा, दुश्मन तुमको पानी बगैर के मारेगा, और उसकी ये ख्वाहिश होगी कि ये तड़प तड़प कर भूख से, प्यास से, जख्मों से चूर, बगैर दवा, बगैर इलाज, बगैर किसी चिकित्सा के ये मर जाएं और मर के दुनिया से खत्म हो जाएं। उनकी ख्वाहिश तो ये है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये फ़लस्तीन का अमल हिंदुस्तान में भी दोहराया जा सकता है। आप ये मत समझिए कि यहां उसके लिए कोई स्कोप नहीं है या यहां उसकी गुंजाइश नहीं है। ऐसी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया में आ रही हैं कि हजारों तलवारें लेके लोग बैठे हुए हैं टेबल पर, और उठकर खड़े होकर वो लहरा रहे हैं, उन तलवारों को दिखा रहे हैं, मारेंगे और मरेंगे, मारेंगे और मरेंगे। ऐसी जबरदस्त तैयारी उनकी है। और गवर्नमेंट खामोश। गवर्नमेंट तो उन्हीं की है, गवर्नमेंट तो उन्हीं की है, वो कुछ नहीं बोलती, और ये अपनी तलवारें लहरा रहे हैं। अरे हाल के अंदर क्या, सड़क पे लहरा रहे हैं, सड़क पे लहरा रहे हैं, जुलूस में निकाल रहे हैं सैकड़ों तलवारें और हथियार। इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, बहुत होशियार रहने की जरूरत है। अपनी ताकत को जमा कीजिए, मजबूत कीजिए। आपके ऊपर वक्फ का भी एक पहाड़ लाद दिया गया है।
जिसके ज़रिए से आपकी ज़मीन, आपका कब्रिस्तान, आपके दरगाह, आपकी मस्जिदें, ये सब अवैध करार दी जाएंगी और उसको अवैध करार देकर ढाया जाएगा। ये सारी उनकी प्लानिंग में मौजूद है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम पनाह मांगते हैं। हमें पनाह मांगना चाहिए और उसकी कुर्बत हमें हासिल करनी चाहिए। रातों को रोना चाहिए, उठ उठ कर गिड़गिड़ाओ, तहज्जुद में उठो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, अल्लाह से माफ़ी मांगो और उससे अपनी हिफाजत की दुआ करो। अल्लाह सबकी ईमान और जान और माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर रहम फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल